सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप एट नाइट ऑफ चैंपियन ये हो चुका है ऑफिशियल। और जॉन सीना और सीएम पंक हमें एक बहुत ही बढ़िया वाला प्रोमो सेगमेंट देखने मिला आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर। और ये जो चीज़ है पहले भी हो रखी है, लास्ट टाइम जब सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना था फॉर वर्ल्ड टाइटल वो नाइट ऑफ चैंपियन में होता है। और ये फन फैक्ट है। तो आज जितनी भी चीज़ें यहाँ रॉ के अंदर हुई सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है AK और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज़ में। तो WWE मंडे नाइट को यहाँ किक ऑफ करते हैं जॉन सीना। और जॉन सीना का जो इंट्रोडक्शन है हमेशा की तरह बढ़िया तरीके से होता है। बोलते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, नेवर सीन 17। और फिनिक्स को अपने लास्ट टाइम प्रेजेंस के साथ ग्रेस कर रहा है द लास्ट रियल चैंपियन जॉन सीना। और उसके बाद जो अपनी टाइटल है वो करते हैं रेज। और उसके बाद हमें उनका प्रोमो सेगमेंट स्टार्ट होते हुए दिखता है और जॉन सीना स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं कि कैसे हमेशा तुम लोग मेरे को कुछ ना कुछ सिखाते हो। तुम लोगों ने मेरे को ये चीज़ सिखाई है, जो ट्रूथ है वो एक लाई है। और जब भी तुम लोग अपना मुंह खोलते हो तो तुम अपनी जो एनर्जी है वो वेस्ट करते हो। और पिछली बार तुमने यहाँ पर एनर्जी किसके ऊपर वेस्ट की? एक साइड शो करेक्टर कॉमेडियन जो हमेशा मेरा जो उसने सबसे बढ़िया चीज अपने करियर के अंदर की है वो हमेशा मेरे जैसे बनने की कोशिश और मेरे जैसे दिखने की कोशिश की है। और वो आर-ट्रूथ को यहाँ से बुरी तरीके से रगड़ देते हैं। फिर उसके बाद हमें वी वांट ट्रूथ के यहाँ पर चैनल लगते हुए दिखते हैं। बोलते हैं जॉन सीना कि तुम्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों ने यहाँ पर कुछ अकम्प्लिश कर लिया, कुछ नहीं किया तुम लोगों ने। और फिर बोलते हैं कि स्पाइनलेस कीबोर्ड वॉरियर हो तुम लोग। कहने का मतलब तुम लोग बस टाइप करते रहते हो, ऑनलाइन की बात कर रहे होते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि कैसे तुमने कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं किया। तुम्हें क्या लग रहा है तुमने कुछ चेंज कर दिया? यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हो ना, तुम्हारे पास वो पावर है कि तुम यहाँ पर चेंज कर सकते हो। और फिर बोलते हैं कि जो आर-ट्रूथ का गिमिक है ना, तुम एक साथ बाद यहाँ पर भूल जाओगे, तुम लोगों को पता भी नहीं होगा आर-ट्रूथ का गिमिक क्या है। और फिर उसके बाद जॉन सीना बोलते हैं गुस्से में कि ये मेरा फेयरवेल टूर है डैम इट, और ये चिल्ला के बोलते हैं। और फिर उसके बाद हमें देखने बोलते हैं कि कैसे मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है। और जब मैं स्टार्ट किया तो मेरे पास 36 डेट्स थी। और लास्ट टाइम जब हमने काउंट किया था तो वो रॉ आफ्टर रेसलमेनिया के अंदर किया था। और उसके बाद फिर वापस से हमें देखने मिलता है जॉन सीना काउंट करते हैं और यहाँ 36 है हमें देखने मिलता है। लास्ट टाइम जब उन्होंने किया था 27 बचे थे और इस बार जब काउंट कर रहे हैं तो अब बची है उनके पास 19 डेट। कहने का मतलब आज 19 डेट है और कल अगर बात करेंगे तो 18 हो जाएंगे। कहने का मतलब 18 डेट बची है, आज को हटा दे तो। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि हम लोग हाफ वे आ चुके हैं और अगर तुम लोगों को कुछ करना है, अकम्प्लिश करना है तो तुम लोग एक क्लाउन के ऊपर अपना जो टाइम और अपनी वॉइस है वेस्ट मत करो। तुम लोगों को इस पे वेस्ट करनी चाहिए अपनी वॉइस कि मेरे लिए एक बहुत ही टफ कंपटीशन ढूंढो। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि कैसे मैंने तुम्हारे कोडी रोड्स या आर-ट्रूथ वगैरह रैंडी ऑर्टन इन सबको मैंने हरा दिया है और मैंने उन सबका जो माउथ है वो शट कर दिया और मैंने उनको हरा दिया और बीटन द बेस्ट कर दिया, बहुत ही बुरी तरीके से धो दिया। और फिर वो बोलते हैं कि कैसे मेरे को अब टफ कॉम्पिटिशन चाहिए, मेरे को बेस्ट को हराना है और मेरे को बेस्ट यहाँ पर अपोनेंट चाहिए और मेरे को टफ कॉम्पिटिशन चाहिए। और जब भी यहाँ पर जॉन सीना ने बोला बेस्ट, तो बेस्ट क्या नाम आता है? बेस्ट इन द वर्ल्ड। और हमें जब भी जॉन सीना देखने मिलते हैं कि उन्हें बेस्ट चाहिए जिनको हरा सके वो, उतनी देर में हमें देखने मिलता है बेस्ट बोलने के बाद यहाँ पर थीम सॉन्ग हिट होता है सीएम पंक और एक कल्ट ऑफ पर्सनालिटी बजता है। बेस्ट इन द वर्ल्ड यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा आता है और सीएम पंक की होती है एंट्रेंस। एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था ये जो WWE ने किया था। जब भी उन्होंने बेस्ट बोला तो बेस्ट इन द वर्ल्ड यहाँ पर सीएम पंक आते हैं और यहाँ पर स्क्रीन में आता है बेस्ट इन द वर्ल्ड। और सीएम पंक यहाँ पर आते हैं और बहुत ही खतरनाक है, क्राउड पूरा पागल हो जाता है, क्रेजी हो जाता है। मैं खुद पागल हो गया भाई, सीएम पंक और जॉन सीना फाइनली हमें अब देखने मिलने वाला है। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे सीएम पंक अपना प्रोमो है वो स्टार्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि जॉन सीना तू कंफर्टेबल है ना, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कहने वाला हूँ और जो अपने छाती के ऊपर जो मैंने चीज़ें रख रखी है उसको निकालने वाला हूँ, तेरे सामने बोलने वाला हूँ। फिर उसके बाद बोलते हैं कि कैसे जो मैं अभी जो कन्वर्सेशन है बातों से कर रहा हूँ पर मैं चाहूँ तो इसे फिर से भी कर सकता हूँ, पर नहीं, मेरे को अभी यहाँ पर तेरे को सारी बातें बतानी है और तुझे यहाँ पर मेरी सारी बातें सुननी होगी जो भी मैं कहूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे तूने यहाँ पर तू क्या कहा था कि तू यहाँ रेसलिंग को यहाँ र्यून कर देगा, खराब कर देगा। मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं डिफेंड करूँगा रेसलिंग को। और फिर वो बोलते हैं कि मैं उसे डिफेंड नहीं करूँगा तुम एस्टैब्लिशमेंट को कि तुझे लग रहा है कि टीके वगैरह यहाँ पर बिलियनर वगैरह, और मैं डिफेंड करना है बस यहाँ पीपल को। और फिर वो बोलते हैं कि कैसे ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ना ये पीपल ने की है और ये कभी भी मैं इनको यहाँ पर साइड नहीं होने दूंगा। और फिर उसके बाद बताते हैं कैसे वो उन्हें डिफेंड करना है। फिर वो बोलते हैं कि कैसे ये लोग हमेशा इन लोगों ने मेरे को यहाँ पर वॉइस ऑफ वॉइसलेस के लिए पिक किया था 2011 के अंदर। और बाकी कोडी रोड्स की बात रही तो कोडी रोड्स बेस्ट था पर तूने उसे कैसे हराया? चीटिंग करके हराया। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मैं इधर इसलिए नहीं आया कि मैं यहाँ पर किस कर सकूँ फाइनल बॉस के एस। और ये जो खतरनाक लाइन बोली ना सीएम ने वो खतरनाक लेवल ही थी। फिर बोलते हैं कि कैसे ये सारे जितने भी लोग हैं ना ये मेरे फाइनल बॉस हैं और जो इन्हें चाहिएगा वो मैंने दूंगा। और बाकी इन्हें ट्रुथ चाहिए था, इन्हें रॉन किलिंग्स मिला। और फिर बोलते हैं कि कैसे तुमने एलिमिनेशन चैम्बर याद है? एलिमिनेशन चैम्बर में क्या हुआ था कि मैं 10 साल बाद मैंने कुछ अलग फील किया था। 10 साल बाद पहले बार ऐसा हो कि मैं तेरे सामने आया और मैंने कुछ अलग फील किया। जब यहाँ पर मेरे को स्टॉर्म मारते थे सेथ रॉलिंस ने, तूने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया, या स्टेफ लगा दिया। और तू मेरे को याद है क्या कर रहा था कानों में? सॉरी कर रहा था ना। तूने यहाँ पर सॉरी इसलिए कहा था क्योंकि तुझे पता था तू गलत कर रहा, तू गलत है। और उसके बाद यहाँ पर यू सोल्ड आउट के चैन लगता है क्राउड की तरफ से। फिर वो बोलते हैं कि कैसे जब मैं टाइटल ले लूंगा ना, जितनी भी तेरी डेट बची है, जब भी तेरा मन है यहाँ पर डिफेंड करेगा तू, मैं ये जो तेरे शोल्डर से टाइटल ले लूंगा और तू ये जो करप्ट हो चुका है जो टाइटल लेके, तो ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी 2012 में, जिसने इस टाइटल ने मेरे को मॉन्स्टर बना दिया था। जब मैं वापस से WWE के अंदर आया था तो मेरे पास बहुत सारे गोल्स थे, पर यहाँ पर मैं एक मेरा गोल नहीं था कि WWE चैंपियनशिप जीतना। क्यों? क्योंकि मैं अफ्रेड था कि वापस से मैं वैसा मॉन्स्टर ना बन जाऊँ। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है कि कैसे जो ये जितने भी पीपल मैं इनके लिए करता हूँ और ये जो सेथ
रॉलिंस से। सेथ रॉलिंस क्या मानता है चैंपियनशिप को लेके, वो बोलता है कि ये पावर है, पर मैं ये क्या मानता हूँ कि ये जो चैंपियनशिप है लोगों के लिए। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि कैसे मैं भी अब मॉन्स्टर बनने वाला हूँ, क्योंकि तू यहाँ पर मॉन्स्टर बन चुका है और एक मॉन्स्टर को हराने के लिए दूसरे मॉन्स्टर को आना पड़ेगा। और यहाँ सीएम पंक बताते हैं, एकदम खतरनाक वाला बैडस लग रहा था जब सीएम पंक ने ये लाइन बोली कि वो वापस से मॉन्स्टर बनने वाले हैं, और मैं तो चाहता हूँ सीएम पंक बन जाए, मजा आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है सीएम पंक बोलते हैं कि तू डेट पिक कर ले, आज ही की डेट पिक कर ले, आज ही हम लड़ लेते हैं। और जो क्राउड है वहाँ का पागल हो जाता है। ये बात तो सबको पता थी कि आज कोई भी नहीं होने वाला इन दोनों का मैच, क्योंकि इस स्टेज पे तो नहीं होगा, रॉ पे नहीं होगा, और कहीं हमें देखने मिलेगा। और वहाँ का जो क्राउड है पूरा पागल हो जाता है, सोचता है कि हमें मैच देखने मिलेगा। पर ये बात उन्हें भी पता थी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पर जो पॉप था वो अलग ही लेवल था, अनरियल पॉप था, बहुत ही मजा आ गया वो चीज़ सुन के। और जब सीएम पंक और जॉन सीना आमने सामने आए थे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आपका क्या रिएक्शन था। भाई मेरे को तो गूज़बम्प आ गए थे, बहुत ही खतरनाक वाला मूवमेंट था, नॉस्टैल्जिक फील हुआ था बिल्कुल ही। और वापस से फाइनली हमें इनका मैच देखने वाला है, और जो इनका मैच होने वाला है आप उसके लिए कितने एक्साइटेड है। तो फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है सीएम पंक ने ये सारी बात बोल दी, और जॉन सीना जो अपना हील कैरेक्टर वो प्ले करते हैं, जो हील करते हैं हमेशा वही किया उन्होंने। वो यहाँ पर बोलते हैं ठीक है, जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक वन लास्ट टाइम, बेस्ट इन द वर्ल्ड वर्सेस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और फिर उस बोलते हैं कि लेट्स डू इट। और ये चीज़ बोलते हैं यहाँ पर क्राउड और पागल हो जाता है। भाई यहाँ पर जॉन सीना बोलते हैं कि अभी कभी कर लेते हैं, पर ये बात बताती है जो जॉन सीना अपना हील वाला मूव तो यहाँ पर अभी अपनाएंगे और करने ही वाले हैं वो चीज़। फिर वो बोलते हैं नहीं अभी नहीं। और ये चीज़ सुनते ही जो क्राउड है बिल्कुल यहाँ पर डाउन चला गया, या बिल्कुल ही बू मिलने लगी। फिर उसके बाद बोलते हैं क्यों ना हम इसे सऊदी अरेबिया के अंदर करें, और ये चीज़ बोलते हैं वापस से बू मिलने लगी। और फिर हमें देखने मिलता है वो बोलते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर हम ये मैच करने वाले हैं। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं तेरा क्या कहना है, और ये चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन करके सीएम पंक के ऊपर छोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जॉन सीना यहाँ पर टाइटल रेस करते हैं। पूरा क्राउड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तो शॉक मूवमेंट में कि सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना फाइनली हमें देखने वाला है। और जॉन सीना का जो रिटायरमेंट टूर अजीब व गरीब चल रहा था वो शायद हमें यहाँ से बढ़िया होता हुआ दिखने वाला है। जो आधा रिटायरमेंट टूर है हमें शायद यहाँ पर बढ़िया देखने मिलने वाला है, क्योंकि सीएम पंक हो गए नाइट ऑफ चैंपियन में, और समर स्लैम में तो अब ये बात कंफर्म है कि हमें कोडी रोड्स ही देखने मिलेंगे। क्लैश इन पेरिस के अंदर क्या पता हमें एजे स्टाइल देखने मिलेंगे, वो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और बाकी वो जो क्राउन जूल है जो पर्थ में होने वाला, क्या पता सेथ रॉलिंस वर्सेस जॉन सीना वर्सेस रोमन रिंग्स। और इस चीज़ के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने मिल सकता है क्राउन जूल के अंदर। तो उसके लिए स्टे ट्यून रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी यहाँ पर हमें यही देखने मिलता है कि दोनों यहाँ पर टाइटल रेस कर लिए और बहुत ही बढ़िया वाला मूवमेंट क्रिएट हो चुका है। पर इतनी देर में हमें क्या देखने मिलता है कि एक खतरनाक सा थीम सॉन्ग हिट होता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने खुद नहीं किया था, मैं सोचा यहाँ से खत्म हो जाएगा और यहाँ से चले जाएंगे दोनों सुपरस्टार, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर एक और थीम सॉन्ग बजता है और वो होता है सेथ बैंकिन रॉलिंस, यस सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का यहाँ पर हमें यहाँ पर थीम सॉन्ग हिट होता दिखता है। और सेथ रॉलिंस भाई बिल्कुल ही मजे में थे, वो यहाँ मनी इन द बैंक लेके आते हैं और सीएम पंक जॉन सीना आपस में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और दोनों यहाँ फ्रस्ट्रेटेड हैं। सेथ रॉलिंस और सेथ रॉलिंस आते हैं, खुशी में आते हैं, हंसी खुशी में उछल कूद के चले जाते हैं और यहाँ मनी इन द बैंक दिखाते हैं। और मनी इन द बैंक में एक सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर नोटिस की, कैश ऐप का जो यहाँ एडवर्टाइजमेंट है वो मनी इन द बैंक के नहीं देखने मिली और बहुत ही बढ़िया लग रहा था उसके बिना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है डब्ल्यूडब्ल्यू ने हटा दी है। और बाकी यहाँ सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर वॉर्न कर दिया है कि सीएम पंक और जॉन सीना का जो मैच हमें नाइट ऑफ चैंपियन में देखने मिलने वाला है, वहाँ पर सेथ रॉलिंस यहाँ पर उनकी नजरें और वहाँ पर वो कभी भी कैश इन कर सकते हैं और उन्होंने पहले ही वॉर्न कर दिया है। और इसी तरीके से हमें बहुत ही बड़े तरीके से जो सेगमेंट है वो एंड होता दिखता है। और फिर नेक्स्ट हमें यहाँ देखने मिलता है कि क्वीन ऑफ द रिंग एंड किंग ऑफ द रिंग के जो टूर्नामेंट मैचेस यहाँ पर अनाउंस होते दिखते हैं। आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सारे मैचेस हैं और यहाँ पर एजे स्टाइल और फिन बैलर नहीं है। और ये बात मैं चाहूंगा कि ना ही हो भाई, वापस से अगर आप उन्हें लाएंगे तो हरा ही देंगे। और बाकी यहाँ पर मेरे को साफ साफ दिख रहा है कोडी रोड्स ही जीतने वाले हैं, क्योंकि कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना ही करने वाली है और यही प्लान है WWE का समर स्लैम के अंदर। फिर हमें नेक्स्ट यहाँ देखने मिलता है चैड केबल वर्सेस एजे स्टाइल का मैच होता है। ये मैच अनाउंस नहीं था पर यहाँ पर हमें देखने मिलता है, उससे मतलब रॉ से पहले ही अनाउंस होता दिखता है। फिर हमें देखने मिलता है जो मैच है वो होता है और यहाँ पर मैच में हमें यही देखने मिला कि जो यहाँ क्रीड ब्रदर्स है यहाँ पर कहेंगे अमेरिकन मेड है, वो यहाँ पर बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं एजे स्टाइल को, पर एजे स्टाइल को यहाँ पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। फिर हमें यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया तरीके से जो चैड केबल उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो चैड केबल का मैच यहाँ पर एजे स्टाइल के सामने देखने मिला। एंडिंग हमें ऐसे देखने मिलते हैं जो यहाँ पर जो अमेरिकन मेड है या डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं एजे स्टाइल को जब स्टाइल क्लैश के लिए जा रहे होते हैं। फिर उन्होंने यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से क्रीड ब्रदर दोनों को ही ठोक दिया, एक को नहीं मारी एक को फिनोमिनल फॉरम मारा। और उसके बाद हमें देखने मिलता है चैड केबल इसी बात का फायदा उठा के एंकल लॉक तो मारने जा रहे होते हैं पर उतनी देर में स्टाइल क्लैश में कन्वर्ट कर देते हैं एजे स्टाइल और एजे स्टाइल यहाँ पर जीत जाते हैं। और बहुत ही बढ़िया एजे स्टाइल देखो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम के लिए आगे जाने वाले हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्वालिफाइंग मैच देखने मिलता है क्वीन ऑफ द रिंग का फेटल 4-वे मैच। और एक मूवमेंट बहुत ही बढ़िया होता है इस मैच के अंदर जब लिव मॉर्गन, रॉक्सन पेरेज और रिया रिप्ली एक साथ रिंग में खड़ी होती है। डोमिनिक मिस्टेरो का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से WWE ने दिखाने की कोशिश की थी उधर। और बाकी पूरे मैच के अंदर लिव मॉर्गन, रॉक्सन पेरेज एक ही साथ थी। हमें आखिरी में ये देखने मिलता है रिया रिप्ली ने रिपटाइड मारा लिव मॉर्गन को और उसके बाद जो कैरी सेना ऊपर से यहाँ पर अपना जो फिनिशर स्प्लैश लगाती है लिव मॉर्गन के ऊपर। फिर उसके बाद यहाँ पर जो रॉक्सन पेरेज है मौके का फायदा उठा के रोल अप करके जीत जाती है और कैरी सेना को पिन कर देती है और हमें यहाँ पर क्वालिफाई कर चुकी है और आगे के लिए एडवांस के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं रॉक्सन पेरेज। और इसी तरीके से हमें यहाँ पर एक फर्स्ट हमें यहाँ क्वालिफाइंग मैच देखने मिला और बाकी हमें जल्दी देखने मिलने वाले हैं अगले रॉ स्मैकडाउन के अंदर।
फिर नेक्स्ट हमें एक बहुत ही बढ़िया चीज़ देखने मिलती है बैक से, जब बेकी लिंच अपना जो सेगमेंट के लिए यहाँ रिंग की तरफ जा रही होती है अपनी एंट्रेंस के टाइम पे, तो यहाँ ग्रेसन और ऑस्टिन थ्री पीछे लड़ रहे होते हैं और जल्दी इनका ब्रेकअप होने वाला है। और मैं तो चाहता हूँ जल्दी से ब्रेकअप हो, किसी भी तरीके से करा दो और बाकी दोनों को अच्छे से पुश भी दे देना ब्रेकअप कराने के बाद, ये नहीं कि अलग अलग फेंक दे। तो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट हमें यहाँ देखने मिला। बैक स्टेज पे बेकी लिंच आती है, बेकी लिंच बताते हैं कि ऐसे जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है ना, ये जो चैंपियनशिप है तभी यहाँ पर बहुत ही वैल्यू कर रही है जब मेरे पास है, अगर मेरे पास नहीं होती तो बकवास ही रहती है। और उसके बाद यहाँ पर जो बेकी लिंच बताती है कि कैसे लायरा वल्कर मेरे को अच्छे से यहाँ पर हैंडरेस नहीं किया तो वापस आके मेरा कर, और लायरा वल्कर गुस्से में आके मारने आ रही होती है बेकी लिंच को। पर अचानक से हमें क्या देखने मिलता है, जो मनी इन द बैंक के अंदर रिटर्न नहीं है वो हमें देखने मिलता है बेली ने यहाँ पर कर दिया और बहुत ही बुरी तरीके से बेकी लिंच को धोया। बेकी लिंच वहां से भाग जाती है और बाकी बेली यहाँ पर कर चुके रिटर्न और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हमें देखने मिलने वाला है इन तीनों के बीच में। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है आर-ट्रूथ आते हैं वापस हुडी के अंदर और यहाँ एक बहुत ही खतरनाक प्रोमो उन्होंने कट किया और आर-ट्रूथ यहाँ पर पूरी तरीके से सीरियस थे और पहली बार मैंने देखा कि आर-ट्रूथ यहाँ सीरियस होकर यहाँ बात कर रहे हैं और कोई भी फनी वे में उनका जो कहने का मतलब नहीं था। वो कह रहे थे कि जितने भी तुम लोग फैंस हो तुम्हारी वजह से मैं वापस से आया हूँ और यहाँ पर जो आर-ट्रूथ है वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ है और मेरे लिए भी बहुत कुछ है, पर अब से यहाँ पर मैं आर-ट्रूथ नहीं, यहाँ पर मैं रॉन किलिंग्स होने वाला हूँ और मेरे नेम के ऊपर थोड़ी सी रिस्पेक्ट पुट करो। और यहाँ देखने मिलता है उन्होंने कैची निकाली और जो अपने बाल हैं वो लाइव यहाँ पर काट दिए, जो कि बहुत ही खतरनाक मूवमेंट था। और इससे बताते हैं कि कैसे आर-ट्रूथ यहाँ जो अपने कैरेक्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस लाना चाहते हैं और जो आर-ट्रूथ वाला कैरेक्टर है वो फन के लिए जाना चाहता है, पर जो रॉन किलिंग्स है वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सीरियस बनता है और यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हमें रॉन किलिंग्स यानी कि आर-ट्रूथ देखने मिलने वाले हैं। और जब उन्होंने बाल काटे तो वो यहाँ से ही समझ जाना चाहिए कि कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई आर-ट्रूथ के ऊपर इन्वेस्ट करते हुए दिख सकती है और आर-ट्रूथ भी हमें अब यहाँ पर रॉन किलिंग्स के नाम से देखने मिलने वाला है। और आर-ट्रूथ का मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस कैरेक्टर देखने मिला और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आर-ट्रूथ और रॉन किलिंग्स यहाँ पर क्या करते हैं, रॉन किलिंग्स नाम याद रखेगा, आर-ट्रूथ अब नहीं है वो। फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पर बैक से सेगमेंट देखने मिलता है जजमेंट डे का, जहाँ पर फिन वाला बोल रहे होते हैं कि मेरे को किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट के लिए यहाँ पर मैच क्यों नहीं मिला। और फिर यहाँ पर डोमिनिक मिस्टर बोलते हैं कि शायद तो यहाँ मनी इन द बैंक के लिए तेरे को मैच दे दिया तो तू वहाँ कुछ नहीं कर पाया इसलिए मेरे को दे दिया। उसके बाद हमें देखने मिलता है रॉक्सन पेरेज आती है अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करने या जेडी मैकडॉन या फिन बैलर करते हैं और फिर यहाँ जब भी डोमिनिक मिस्टर यहाँ पर प्रेस करने जा रहे होते हैं रॉक्सन पेरेज को, लिव मॉर्गन उधर आती है। लिव मॉर्गन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चिड़े हुए मूड में होती है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। वो बोलती है ठीक है जो कहिए, फिर रॉक्सन पेरेज बोलती है कि मैं तो तेरी हेल्प करने आई थी, फिर लिव मॉर्गन बोलती है ठीक है जो भी, और फिर वहाँ कांग्रेस बोल के चली जाती है। फिर हमें यहाँ पर देखने मिलता है फिन बैलर की जो पीछे रिएक्शन है ना भाई वो अलग ही लेवल का, फिन बैलर अलग ही चल रहे हैं। मैं तो हमेशा हंसी आती है जब भी इनका जजमेंट डे वाला सेगमेंट देखते हैं और पीछे से फिन बैलर अलग ही रिएक्शन दे रहे होते हैं जो कि उनका प्लान में वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद रॉक्सन पेरेज समझाते कुछ नहीं होगा, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी लिव मॉर्गन। और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है कि फिन बैलर बोलते हैं जाके लिव मॉर्गन को समझा, फिर डोमिनिक मिस्टर बोलते हैं भाई अब ये भी मैच है, मेरे को मैच के लिए जाना पड़ेगा। फिन बैलर बोलते हैं ठीक है मेरे को क्या दिक्कत है, और ये चीज़ बोल के हंसने लगता है और जो उनका प्लान है वो वर्क कर रहा है। और बाकी लिव मॉर्गन डोमिनिक मिस्टेरियो हमें बहुत ही ज़्यादा जल्द यहाँ पर ब्रेकअप करते हुए दिखेंगे और फिन बैलर भी जल्दी निकलेंगे क्योंकि डीमन वाला टीस हमें बार बार देखने मिल रहा है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर किंग ऑफ द रिंग का क्वालिफाइंग मैच देखने मिलता है फेटल फोर में मैच, डोमिनिक मिस्टेरियो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ेन वर्सेस पेंटा। मैच बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया मैच हमें इन चारों के बीच में देखने मिला, मजा आ गया मैच देख के। और मैच की एंडिंग की बात करें तो मैच की एंडिंग में हमें यही देखने मिलता है कि कैसे यहाँ पर जो पेंटा है वो तो डाउन हो चुके हैं, डोमिनिक मिस्टेरियो रिंग के अंदर है और ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर जब रिंग में जा रहे होते हैं तो एलए नाइट आते हैं आउट ऑफ नोवेयर और यहाँ पर बीएफटी लगा के यहाँ से चले जाते हैं। और इसी बात का फायदा होता है कि यहाँ पर सैमी ज़ेन मारते हैं हलवा किक और यहाँ पर जीत जाते हैं और यहाँ पर हमें क्वालिफाई करते दिखे सैमी ज़ेन और बाकी एलए नाइट को भी यहाँ पर कॉस्ट करने वाले ब्रॉन ब्रेकर, ये जल्दी हमें देखने मिलने वाला है क्योंकि उनका भी स्मैकडाउन में मैच है किंग ऑफ द रिंग के लिए। फिर नेक्स्ट हमें निकी बेला आती हुई दिखती है, निकी बेला बताती है मैं इधर इसलिए क्योंकि नेक्स्ट हमें यहाँ देखने मिलने वाला एवोल्यूशन अगले महीने और इस बार फीमेल रोस्टर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। उन्होंने लिव मॉर्गन का नाम नहीं लिया, लिव मॉर्गन आके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में बोलती है तू मेरे से जेलस इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सारी चीज़ है, मेरे पास चैंपियनशिप है, मेरे पास फेम है, मेरे पास मैन है। और मैन इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि निकी बेला की जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप लाइफ अच्छी नहीं रही है। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है निकी बेला बोलती है अच्छा ठीक है तेरे मैन की बात रही तो तेरा मैन अभी तो यही नहीं पता तेरा है रॉक्सन पेरेज का, फिर वहाँ से जा रही होती है। फिर उसके बाद हमें लिव मॉर्गन बोलती हुई दिखती है कि तू बस एक ही चीज़ है डिवाइस के लिए बनी और कुछ भी नहीं। और उसके बाद हमें जब निकी बेला वापस से मारने के लिए रिंग में आ रही होती है तो लिव मॉर्गन ने फिनिशर लगाया और इतनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर हमें इन दोनों की फ्यूड देखने मिलने वाली आगे। फिर नेक्स्ट हमें मेन इवेंट देखने मिलता है जे ऊसो वर्सेस गुंथर फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और जो मैच है ना भाई मैच एक नंबर का था, जो रेसलमेनिया 41 में इनका मैच देखने मिला ना उससे तो कहीं गुना बढ़िया मैच हमें इन दोनों का देखने मिला। यहाँ स्पीयर यहाँ सब कुछ लगा, स्पीयर वगैरह स्प्लैश लगे, यहाँ पावर बॉम्ब लगे, यहाँ क्लोज लाइन लगी, सारे अपने फिनिशर लगाए पर यहाँ दोनों हार मानने को तैयार नहीं थे। गुंथर ने एक बार यहाँ पर स्लीपर होल्ड में फंसाने की कोशिश की पर वहाँ से जे ऊसो निकल जाते हैं, पर जब उन्होंने दूसरी बार अच्छी तरीके से पकड़ा और उस टाइम पे उन्होंने फंसाने की कोशिश की तो भाई उस टाइम यहाँ पर पास आउट करते हैं जे ऊसो। और बाकी एक और बात है जे ऊसो का जो स्पीयर है ना बहुत अजीब लगा, मतलब वो धक्का मारते हैं भाई, धक्का मारते हैं, स्पीयर नहीं मारते, वो धक्का मार देते हैं गुंथर को जाके, यही हम उनका स्पीयर और उनके जो बॉच है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जे ऊसो के। और बाकी फिर मैच की एंडिंग की बात करें तो दूसरी टाइम जब उन्होंने स्लीपर होल्ड की कोशिश की और यहाँ पास आउट हो जाता है गुंथर हमें न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन देखने मिले। तो पूरे शो के अंदर सारी चीज़ें थी, धमाके सारे थे, यहाँ रिटर्न थे, सरप्राइजेस थे और सारी चीज़ें बढ़िया बढ़िया चीज़ें हमें देखने मिली, सारी शॉकर चीज़ें जो दी थी
WWE, और जो WWE को हम जानते हैं वो हमें वापस से देखने मिली। और मैंने कहा था कि WWE वापस से रिवाइव करेगी जो इतना बोरिंग चल रही है, बहुत ही मजा आने वाला है, और ये हमें देखने मिला आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर। बाकी आप बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको मंडे नाइट रॉ कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और अभी तो स्टार्ट हुआ है, और भी बड़ी बड़ी चीजें देखने मिलने वाली हैं, और सारी बड़ी चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट और वीडियो के साथ तो हमेशा आपको मिलता रहूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्यून रहें ऐसे ही बढ़िया वीडियो और कंटेंट के साथ। जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।